स्वागत है आप सभी का। भगवद गीता से हम सभी परिचित हैं। भगवद गीता को भला कौन नहीं जानता है। भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, जब अर्जुन का मन अपने ही सामने युद्ध के लिए खड़े सगे संबंधियों को देखकर मन विचलित होने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और तब अर्जुन अपना मन युद्ध के लिए बना पाए। कृष्ण ने जो भी उपदेश अर्जुन को दिए, ये अर्जुन के साथ साथ आज के समय में हमें भी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। यह बातें इस बात की पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज अगर दुख है तो कल ये दुख खत्म हो जाएगा। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। वह आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है। जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझकर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती है। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब कृष्ण से मांगा करो तो कृष्ण को ही मांगा करो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे होंगे तब सब कुछ तुम्हारा होगा। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं कर सकता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, पर वो अंदर से खुश नहीं रख सकती। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, वह मनुष्य मन से बहुत
शक्तिशाली होता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। जीवन का सौंदर्य वर्तमान में होता है और वर्तमान में वही होते हैं जो होश में होते हैं। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में हो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु क्रोध आने पर चुप रहने के लिए ताकत जरूर चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज़ का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। सामर्थ्य भी पराजित हो जाता है जब उसका आधार अधर्म होता है। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा, तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। भगवद गीता की ये बातें हमें अपने दैनिक जीवन में भी बहुत मदद करती हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।